This is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमें जो है डिस्कस करना है इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। ठीक है, हमने जो फर्स्ट पार्ट में साइंस का दिया था, सेकंड पार्ट में हमने मैथ्स और एसएसटी का दिया है, थर्ड पार्ट में हम कोशिश ये थी कि तीनों लैंग्वेज को कवर करें, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो बीच में ही कट गया था, तो हिंदी तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, मतलब लास्ट जो हिंदी का एसे और एप्लीकेशन वाला पार्ट छूट गया था, तो वो तो वहाँ पे अब मेंशन ही था ब्लूप्रिंट में, आप देख भी सकते हैं कि एसे और एप्लीकेशन आपको क्या पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे हिंदी भी दो टाइप के ही आते हैं, एक स्पेशल होता है, एक जनरल होता है। ठीक है, स्पेशल जो क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो स्पेशल इंग्लिश पर बेस्ड होता है। ठीक है, उनका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर स्पेशल होता है और उनका हिंदी का क्वेश्चन पेपर जनरल होता है। तो बच्चों, ये बात आपको ऐसा नहीं है कि आपका बुक डिफरेंट है या सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, बुक सिलेबस सेम है, आप भी वही किताब पढ़ते हो, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वही बुक्स लेते हैं, सिलेबस भी सब सेम है, लेकिन पेपर जो है वो अलग आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम टेबल में अलग अलग डे मेंशन है। ठीक है, तो पेपर भी बिल्कुल अलग आते हैं, तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स जरा डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट पैटर्न में नहीं होता, एक्चुअल में डिफरेंट होता है वो क्वेश्चन में होता है, बिकॉज ब्लूप्रिंट में कहीं पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये स्पेशल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट है, अदरवाइज जो जनरल इंग्लिश का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, दोनों के मीडियम वाले स्टूडेंट्स यही ब्लूप्रिंट प्रीफर करेंगे। अब अगर आपको अपना क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि हमारा किस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, या फिर अदरवाइज आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेशल इंग्लिश, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जनरल इंग्लिश देखेंगे। ठीक है, और अगर हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो जनरल हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले स्पेशल हिंदी पढ़ेंगे। अदरवाइज और भी कोई डाउट है तो जो परीक्षा बोर्ड आती है ना बच्चों, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो उसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, उसी पैटर्न पे है। ठीक है, चेंज ये होता है कि किसी में नोटिस आ गया और किसी में एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो यही सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, कहीं में स्टोरी का आ गया, कहीं में और भी कुछ आ गए। ठीक है, तो उन्हीं सब में ज़्यादा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें तो लगभग सेम ही होती है। तो ये आप क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज परीक्षा बोर्ड जो है वो स्पेशल इंग्लिश को लिया गया है। ये चीज़ जब आप परीक्षा बोर्ड ओपन करते हैं ना, तो फ्रंट पेज में वहाँ पे लिखा होगा स्पेशल इंग्लिश। ठीक है, और सार वाला जो है ना वो हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पैटर्न के लिए। जब आप सार को ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा जनरल इंग्लिश, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, पैटर्न को देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों ब्लूप्रिंट। फर्स्ट है हमारा है प्रोर्स है, पैसेज से है, सीन फ्रॉम टेक्स्ट बुक इंक्लूडिंग वोकेबलरी। ठीक है, तो ये तो सीन वाले हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, मतलब आप समझ सकते हो कि वन मार्क्स में है, सॉरी, तो 1 मार्क्स वाले आएंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको सेलेक्ट करके लिखना है। ऑप्शन दिए भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, 1 वर्ड में आपको आंसर देने रहेंगे। नेक्स्ट है पोइट्री टेक्सटुअल। पोइट्री टेक्सटुअल का मतलब होता है जो आपके पोइट्री है ना, उसके टेक्स्ट, टेक्स्ट से मतलब जो है वो 5 आंसर रहेंगे, 5 क्वेश्चन आंसर, 1 मार्क्स का एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से आपको 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 12 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वो आपके कितने हो गए, 12 मार्क्स के। उसके बाद प्रोज से आपका पैसेज एक आने वाला है 10 मार्क्स का। उसके बाद पोयम, ठीक है, पोयम जो है वो ये अनसीन वाला है ना, अनसीन पैसेज। पोयम अनसीन का मतलब ये है कि आपके बुक से नहीं रहेगा, कहीं बाहर से एक पोयम दिया जाएगा, उसके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, बड़े इत्मीनान से आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रामर है 15 मार्क्स के। तो ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है करना है, क्लाउज करना है, डिटरमाइन करना है, ये सारे आपको ग्रामर में करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉडल्स वगैरह। उसके बाद है हमारा राइटिंग। राइटिंग पार्ट में क्या है, लेटर है या पैराग्राफ है, 8 मार्क्स के हैं।
तो 4 मार्क्स के रहेंगे, या तो आपको पैराग्राफ दे दिया जाए या तो लेटर दे दिया जाए, कुछ भी आ सकता है। तो पैराग्राफ इंग्लिश मीडियम वालों में ज़्यादा हमने देखा है ना। उसके बाद है राइटिंग में नोटिस और पोस्टर्स हैं, वो भी 4 मार्क्स के हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत इजी रहती हैं, आपको यही सब ना प्रिपेयर करके जाना है। इंग्लिश में अगर आपको मार्क्स जो है लाने हैं तो आप ये सब पढ़िए। ऐसे राइटिंग है 8 मार्क्स का, आप अच्छे से कोई ऐसे करिए। अभी तो कोविड का चल रहा है तो उस पर बेस्ड ऐसे आने ही वाले हैं, उसको भी कर लीजिए। वंडर ऑफ साइंस आपका बेसिक रहता ही है, क्लास 7th 8th से हम जिसको रटते हैं। राइटिंग पोर्शन आप अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर तो में श्योरिटी नहीं होती है, नंबर कट भी सकते हैं, पर आप अपना राइटिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। पेपर आप मेंटेलिटी सेट कर लीजिए कि मुझे पेपर बना के आना है। फिर आपका जो बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को आप रीड करेंगे, आजकल के पेपर बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है जिसको हमें रट के जाना है, ठीक है, समझ के जाना होता है। और सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना वर्क कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बैठने के बाद कई लोग दूसरी दुनिया में चले जाते, कई लोग तीसरी दुनिया में चले जाते, कई लोग 7वीं दुनिया में चले जाते, तो वो नहीं करना आपको। आप एग्ज़ाम में बैठते हो, मेंटेलिटी सेट कर लेना है। सेट ये करना है कि पेपर बना के ही जाना है हमको, है ना। हमने साल भर कुछ तो पढ़ा है, तो पेपर आपको बना के ही जाना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बहुत मोटिवेट करती हूँ इसलिए, ताकि आपके पेपर अच्छे से बने, ठीक है। उसके अलावा बच्चों, मैं सोच रही हूँ कि कल हमारा संडे है, तो संडे को हम एक आपके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंस्ट्रक्शन है वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। बोर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सोचें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाइए, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाइए, या ऑनलाइन के लिए आप ट्वीट कीजिए। तो बच्चों ये सब गलत है, ठीक है। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आपको अगर बेनिफिट नहीं है तो आप क्यों ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, आपको वो ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका ही सही रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो ज़्यादा ज़्यादा जो डिटेल्स है वो मैं कल आपको दूंगी, ठीक है। कल मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो आप लोग को सेंड करने वाली हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं आपके और क्या नुकसान है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी। वैसे तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी। तो इसके लिए आप ऑनलाइन एग्ज़ाम का टेंशन छोड़ दो, ठीक है। आप पढ़ने का टेंशन लो कि अभी हम कितना पढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा ब्लूप्रिंट वाला पार्ट बच्चों ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके बिल्कुल पूछें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।